माँ, पहले और अब में कितना फर्क हो गया है। एक समय था जब आप मेरी बातों को समझती थी, पर अब नहीं। मैं क्या बताऊँ माँ, पढ़ा लिखा होना मेरे लिए मुसीबत हो गया है। मैं अकेली हूँ, इस वजह से रसोई हो या ननद के बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ मेरे माथे आ गया है। ननद अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने बच्चों को यहाँ छोड़ गई है, पर जिस घर में जेठानी नहीं होती, क्या वहाँ सास से मदद की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। राधा अपनी माँ सुनीता जी से फोन पर कहती है। सुनीता जी बोली, बेटा शादी के पहले और बाद में फर्क हो ही जाता है, और ऐसी कौन सी मदद चाहिए जो तुम्हें अपनी सास से ही करवानी है। हमने तब तुम्हारी शादी उस घर में इसलिए की थी कि अकेली रहोगी तो पूरे घर की अकेली मालकिन बन के रहोगी। बेटा अब कुछ पाने के लिए कुछ त्याग तो करना ही पड़ता है। हर लड़की को शादी के बाद समझौता करना ही चाहिए, तभी जीवन सुखी रहता है। राधा बोली, माँ तब और अब में जैसा फर्क है वैसे ही समझौता और अन्याय में फर्क होता है। ये तो सरासर मेरे साथ अन्याय हुआ कि मुझे नौकरी नहीं करने दिया गया और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उनके बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दी गई। आपने भी तब मेरे साथ अन्याय ही किया था जब मैं कहती थी मुझे पहले पढ़कर नौकरी करने दीजिए फिर शादी करूंगी, पर तब आपने अपनी ममता का वास्ता देकर मुझे इस अंधे कुएं में छोड़ दिया, तो अब आपसे कहकर भी क्या फायदा। इतना कहकर राधा ने फोन रख दिया। तभी सुनीता जी की बहू रेखा आई और बोली, मम्मी जी माफी चाहूंगी, मैं एक माँ बेटी के बीच में बोल रही हूँ, पर क्या जिस घर में जेठानी और देवरानी नहीं होती वहाँ सास से मदद की उम्मीद भी नहीं की जा सकती क्या। हर चीज में बेटी बहू से ही संस्कार और समझौते की उम्मीद क्यों की जाती है। फिर तो जो सास अपनी बेटी के साथ न्याय नहीं कर पाई, बहू के साथ कैसे कर पाएगी, क्योंकि समझौता करना और रिश्ता निभाना दोनों अलग चीज होती हैं। सुनीता जी बोली, बहू तुम राधा की कही बातों को अपने साथ मत जोड़ो। हर घर में औरतों को कुछ ना कुछ समझौता करना ही पड़ता है। क्या तुमने अपने मायके में समझौता करना नहीं सीखा है। अब जीवन भर अगर बेटी को मायके में रखूंगी तो संसार क्या कहेगा, और दूसरों की छोड़ो, तुम खुद आकर कहोगी कि बेटी को अपने पास रखती है और मेरा बोझ बढ़ाती है। रेखा बोली, मम्मी जी आपने मेरे मायके की बात क्यों उठाई ये मैं भी जानती हूँ। जहाँ तक दीदी की बात है, इसका मतलब तो ये हुआ कि समझौता करने के बहाने आप दीदी से पल्ला झाड़ रही हैं। हर जगह लड़की को ही समझौता क्यों करना पड़ता है। सब कुछ बेटे का है, बेटे के लिए ही ज्यादा दर्द महसूस करना, ये तो अपने ही बच्चों के साथ अन्याय हुआ। दोनों सास बहू में कुछ देर बातें हुई, फिर दोनों अपने कमरे में चली गई। रात में रेखा चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी तो रेखा के पति राहुल आए और बोले, मैं शाम से देख रहा हूँ कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है। तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है या फिर माँ से कुछ कहा सुनी हो गई। रेखा ने उस दिन की और मायके की बीती हुई घटना की पूरी बात बताई। राहुल बोले, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने माँ को आज या उस दिन गलत जवाब दिया। दोनों के लिए दिया गया जवाब सही था, क्योंकि ससुर जी को आज तक अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं हुआ। बेटा और बेटी में कोई इतना अंतर कैसे कर सकता है जबकि दोनों उनका ही खून है। रेखा बोली, इसलिए माँ के जाने के बाद मैं वहाँ कभी नहीं जाना चाहती थी। न जाने माँ को क्या सूझा जो उन्होंने संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे नाम कर दिया। मैं वहाँ से कुछ नहीं लेना चाहती, पर वो लोग मुझे मजबूर कर देते हैं कि मैं इन्हें ऐसा जवाब दूँ। रेखा की माँ का पूरा जीवन संघर्ष से गुजरा था। बेचारी ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी, कभी अपनी बेटी और बेटे में अंतर नहीं करती थी। उनकी मृत्यु के बाद रेखा ने मायके आना छोड़ दिया था। जब पिता और भाई ने संपत्ति को बेचना चाहा तो रेखा की उन्हें जरूरत पड़ी, जिसके कारण रेखा को कभी कभी मायके जाना पड़ता था। ऐसा ही कुछ हुआ था जब रेखा राहुल के साथ मायके गई थी। रेखा अपने पति राहुल से कुछ बोल रही थी, तभी उसके पिता रमेश जी बोले, कोई ऐसे बात करता है अपने पति से जिस तरह से तुम बात कर रही हो। क्या हो गया अगर बेटी को उन्होंने कुछ कह दिया। लड़कियों को बचपन से ही समझौता करने की सीख देनी चाहिए। रेखा बोली, पापा अधिकार और समझौते की बात आप ना करें तो बेहतर होगा, और हर बार बेटी बहू और पत्नी से ही समझौता करने की उम्मीद क्यों की जाती है। अरे मैं तो भूल ही गई कि आज तक माँ से आपने समझौता ही तो करवाया है, और वही उम्मीद आप मुझसे रखते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।